नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे बाजार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जो ब्याज दर सरकार ने कम कर दी थी ढेर सारी योजनाओं पर, उसको वापस ले लिया है सरकार ने। तो क्यों ऐसा किया गया, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। आपको मैं समझाना चाहता हूँ कुछ बात, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो सुकन्या समृद्धि योजना पे ब्याज दर थी 7.60% से 7.60% से घटाकर 6.90% पे कर दी गई थी। पीपीएफ की भी ब्याज बहुत बुरी तरीके से घटाई थी सरकार ने, 6.4% रह गई थी पीपीएफ की ब्याज। उसके बाद सीनियर सिटीजन स्कीम भी बहुत तगड़ा सा डेंट पाई थी, 6.5% ब्याज वहाँ पर आपको मिलता सिर्फ। और किसान विकास पत्र केवीपी जो आराम से आपको 6.90% ब्याज दे रहा था, वो 6.2 पे सरकार खींचकर लाना चाह रही थी। ये स्कीम लागू कर दी गई थी। लेकिन आज निर्मला सीतारमण जी आई और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जो घटी हुई ब्याज दर है उसको वापस लेते हैं। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और सरकार को ये किस मजबूरी में करना पड़ा वो भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप ये न्यूज़ देख लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन थर्सडे सेड द गवर्नमेंट हैज़ विड्रॉन वेडनेसडेज ऑर्डर विच अनाउंस्ड स्टीप इंटरेस्ट। मतलब सोचिए, एक बड़ा इंटरेस्ट रेट कट आया था, ठीक है, स्मॉल सेविंग अकाउंट पे। ये मैंने आपको स्कीम्स बता दी, सुकन्या समृद्धि योजना जो आप अपनी बेटी के लिए ले सकते हो। उसके बाद पीपीएफ, यहाँ पर तो सब इन्वेस्ट करते ही हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब ये ओवरसाइट यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो वर्ड होते हैं ना राजनीति में, बहुत काम कर जाते हैं। ओवरसाइट का मतलब हम भूल गए, चूक हो गई, हमसे गलती हो गई। मतलब यहाँ पर माफ़ी की बात नहीं है, लेकिन गलती उनसे हो गई है, वो एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक। अब गलती क्या है वो आप समझिए कि ब्याज दर है ये तो कम होनी ही है, ठीक। क्यों कम होनी है, क्योंकि आप ओवरऑल सिनारियो में अगर आप भारतीय बाजार को देखने जाओगे तो आपको होम लोन कितने पे मिल रहा है, 7% से कम ब्याज दर पे। और आपको पीपीएफ में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना में कितना पैसा मिल रहा है, 7.5% या इवन उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब ये सोचिए आप कि जब आपको ब्याज कि कहीं चुकानी है बैंक को, वो कम पे मिल जा रही है, और जब आप वहाँ पर अपना पैसा डालोगे उस पर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो हर कोई लोन लेकर वहाँ वही पैसा यहाँ पर ना शिफ्ट कर दे। स्मार्ट टॉपअप हो रहे हैं होम लोन पे, ये बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब सरकार को ये चीज़ इग्नोर क्यों करनी पड़ रही है, सरकार ने ब्याज दर कम करके वापस क्यों उसको वापस बढ़ा दी, इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से गहराई से समझना पड़ेगा। अभी समझिए, उन्होंने कहा कि ओवरसाइट हो गई, गलती हो गई, हम इसको वापस लेते हैं। सारी योजनाओं पे जो पहले की ब्याज दर थी, मतलब आप यहाँ पर जो ब्याज दर देख रहे हो, ये भी कंटिन्यू करेगी। ये सरकार ने घटा दिया था और 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया था। 40 साल में पहली बार इतनी कम ब्याज दर भारत की किसी योजना पर मिलने जा रही थी, जो कि बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा कुछ बातों को। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पीछे से कुछ आवाज़ आ सकती है, उसके लिए माफ़ी। थोड़ी सी नई जगह पे है, नेटवर्क का भी इशू है, तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी मेहनत नीचे लाइक बटन दबा के करनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है वो ये कि अब हमको इस इंटरेस्ट रेट के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए, क्या दिक्कत हमारे लिए है, क्या अच्छाई हमारे लिए है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको मजबूरी बताना चाहूँगा सरकार की मजबूरी ये है कि ढेर सारे राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं, और अगर हम इतने बुरी तरीके से रेट में इतना बड़ा कट हम दे देंगे लोगों को, तो पब्लिक हो जाएगी पागल। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में 90 to 95% लोगों का पैसा कहाँ पर होता है, बैंक में, एक बिल्कुल सेफ इंस्ट्रूमेंट में। वो अपने पैसे पर रिस्क लेना नहीं चाहते, जबकि वो अलग तरीके की ऑनजी पॉन्जी स्कीम में अपना पैसा लगाकर वहाँ पर डुबा देंगे, चलेगा। लेकिन उनको ऐसी जगह लगाना है जो उनको डबल का वादा करे, भले 5 साल बाद करे, भले 10 साल बाद करे, भले 15 साल बाद करे, लेकिन उनको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। उनको रिस्क नहीं लेना है कि जैसे हम स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे पे रिस्क होता है कि हमारा पैसा बिजनेस के साथ चलेगा, जिस तरीके से बिजनेस को ग्रो करेगा। लेकिन इंडियन माइंडसेट ऐसा है नहीं। इंडियन माइंडसेट क्या कहता है कि भाई आप हमारा पैसा लो, 8 साल में, 10 साल में, 12, 15, 20 साल में जब भी कर पाओ डबल। LIC को तो लोग 20-20 साल का मौका दे देते हैं, भाई साहब आप 20 साल ले लो, तब भी हमारा पैसा डबल करके दोगे, हमारा दिल खुश हो जाएगा, हम आपको बहुत बहुत बड़ा मार्जिन देंगे, बहुत बहुत थैंक यू भी देंगे, कहेंगे हमने LIC करा ली है, हमारी ज़िंदगी की सारी दिक्कत खत्म हो चुकी है। कुछ लोगों की ऐसी सोच है। अब आप ये सोचिए कि ये इंटरेस्ट रेट क्या क्या चेंज कर सकता है इंडियन माइंडसेट में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ब्याज कम करते तो हो सकता है लोग अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढने जाते, बिल्कुल जाते। लेकिन अब सरकार इसको वापस ले रही है, और याद रखिएगा सरकार बहुत दिनों के लिए वापस नहीं ली है। ये चुनाव का प्रपंच है, आपके सामने रखा गया है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए। सरकार को ब्याज दर बहुत बड़ी मजबूरी में आकर कम करना पड़ेगा, अदरवाइज बैंक को अपना होम लोन का रेट बढ़ाना पड़ेगा। दोनों तरीके से सरकार को ही मार खाना है। किस तरीके से समझिएगा, सरकार चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा जाए, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा जाए, इसीलिए सरकार जो है वो ब्याज दर कम करती है। ये काम RBI का होता है। RBI ब्याज दर कम क्यों करता है, जिससे कि बैंक जो है वो सस्ते रेट पे हम आपको लोन दे सकें। हम आपको अगर सस्ते रेट में लोन मिलेगा तो हम आप सब जाएंगे बैंक और बोलेंगे भैया हमको भी लोन दीजिए, हम भी कुछ अपना छोटा बड़ा काम करना चाहते हैं, ठीक है। फिर अब रियलिटी समझिएगा, अगर बैंक को कम ब्याज देना पड़ रहा है
लोन पे, तो ऑफकोर्स सी बात है कि बैंक में अगर आप अपना पैसा रखने जाओगे तो बैंक आपको भी कम ब्याज ही दे पाएगा। तो बैंकों की तरफ से प्रेशर सरकार को डाला जा रहा था, सरकार ने फैसला भी लिया था, पूरा सब कुछ हो गया था, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन गुप्त सूत्रों के हिसाब से यही खबर पता चली है कि सरकार ने चुनाव के माहौल को देखते हुए, समझते हुए ये डिसीजन लिया है कि ये जो घटा हुआ इंटरेस्ट रेट है इसको लागू नहीं किया जाएगा। ओवरसाइट का नाम दे करके हम आपको क्या कहा गया है कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, माफ़ कर दीजिए। अब बाज़ार पे क्या इसका असर पड़ेगा उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बाज़ार ने एक बहुत ही बेहतरीन सी कैंडल बनाई है और ये कैंडल हमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन इस कैंडल का इस न्यूज़ से कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। इस कैंडल का एक ही मतलब ये जो कैंडल हम देख रहे हैं ना, इससे हम एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। आज बाजार ने एक 14,700 की डिप लगाई और वहाँ से हम क्लोज टू 100-125 पॉइंट ऊपर हैं। बहुत ही बेहतरीन कैंडल आज की बनी हुई है। जो ये वाली कैंडल थी, इसके बाद कि ये वाली कैंडल बहुत ताकतवर है। इवन इस रेड कैंडल के बाद अगर ऐसी कोई कैंडल बन रही है, उसकी क्लोजिंग के ऊपर अगर हम क्लोजिंग आज दे जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी क्लोजिंग होगी। वापस आते हैं उस न्यूज़ पे। ब्याज दर से हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, रियलिटी ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती थी, हमको ज़्यादा पैसा मिलता बाज़ार में रहने पर। कब मिलता? जब ये ब्याज दरें कम हो जाती। अभी लागू नहीं हो रही है बाज़ार के लिए। ये कोई ना पॉजिटिव न्यूज़ है ना नेगेटिव न्यूज़ है, ये एक फाइनेंशियल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप बताइएगा। आप में से भी मुझे पता है कि बहुत से 80 से 90% लोगों का पैसा रहता ही है कैश मार्केट में, आपको पता है। और हमारा जो लिक्विड फंड है वहाँ पर एक बड़ा डेंट पड़ता। तो हमारे लिए अगर हम एक बार के लिए देखना भी चाहें तो हमारे लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव है। सरकार ने ब्याज दर को वापस ले लिया है, क्योंकि आप देखोगे तो जो लिक्विड फंड का रेट होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो लिक्विड फंड में आपको मैं पैसा डालने के लिए बोलता हूँ वो भी एकदम FD रेट के आसपास ही कनेक्ट करता रहता है। अगर FD 5% चल रही है तो हमको लिक्विड फंड में भी 5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिला? अब यही इंटरेस्ट रेट घट करके हो सकता है 4, 4.5 पे आ जाता, ठीक है, ठीक। ये होता साल भर का, अभी हमको मिलेगा 5%। और मैं अभी आपको बोल भी रहा हूँ कि इस महंगी बाज़ार में अगर आपको कहीं पैसा एग्जैक्टली लमसम पैसा डाल देना है, जो आपके पास बड़ा अमाउंट हो, वो आप डालिएगा लिक्विड फंड में। अलग अलग लिक्विड फंड भी मैंने आपको सुझाए हुए हैं, कुछ के नाम मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। एक्सिस का लिक्विड फंड है, ठीक है, DSP का लिक्विडिटी फंड है। उसके बाद HDFC बैंक का जो MC बिजनेस है उनका भी HDFC लिक्विड फंड है। आप अगर इसके अलावा जाना चाहते हो ICICI और SBI के भी लिक्विड फंड में जा सकते हो। बाकी ये 3 मेरे फेवरेट हैं, एक्सिस का लिक्विड फंड, DSP का लिक्विडिटी और HDFC का लिक्विड फंड। इन तीनों में आप अपना पैसा डालकर अभी सेफ प्ले कर सकते हो, अगर बाजार में आपको आराम से लंबे समय पे टिके रहना है और अपना पैसा सही समय पे बाजार में सही स्टॉक्स में डालना है। बाकी आपके लिए मैंने पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया है। एक चीज़ याद रखिएगा, जिनको पोर्टफोलियो अभी तक नहीं मिला, थोड़ा सा समय लग सकता है, हम थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन है तो आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। कुछ लोग ये बोल रहे थे क्या हम अभी भी पोर्टफोलियो के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, जो ऑफ़र था होली का वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। उसका आप एडवांटेज जाकर ले सकते हो हमारे ज्वाइन बटन पे जाकर। चैनल वाले याद रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि ज्वाइन बटन जो अभी यूट्यूब के नीचे चल रही है उसमें कुछ मतलब जो रेट का चेंज है वो आ चुका है, तो आप उससे ज्वाइन मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो जाएगी। आपका जो भी मतलब है उसको अवेल करने में, जो भी आपके लिए सर्विस हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जो हमारा होली पोर्टफोलियो है वो आज आखिरी दिन है। यहाँ पर जो नॉर्मल रेट्स चल रहे हैं उसके बाद एक रेट वापस बचेगा 489 ओनली, ये सभी के लिए हो जाएगा। तो जिसको भी आज ऑफर का एडवांटेज लेना है तो वो आज आखिरी दिन इसका एडवांटेज ले सकता है होली पोर्टफोलियो, क्योंकि इसके बाद ये जो ऑफर नॉर्मली लिखा हुआ है अलग अलग पोर्टफोलियो साइजेस के लिए वो खत्म हो जाएगा, एक ही ऑफर बचेगा 489 वाला, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने समझने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो लाइक कर देना। अगर आप कुछ अलग सोचते हो जो मैंने आपको समझाया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सरकार ने ये जो फैसला लिया वापस करने का, क्या आपको लगता है कि सरकार इसको वापस नहीं करेगी, मतलब हम आपको ज़्यादा ब्याज मिलती रहेगी? और अगर ऐसा है तो भाई साहब होम लोन ले लीजिए, जिसके पास भी अवेलेबिलिटी हो होम लोन ले लीजिए। वो पैसा कहाँ पर डाल दीजिए? PPF में डाल दीजिए, आपको वहाँ से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। बस टैक्सेस वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी मैं आपको गुमराह नहीं करना चाह रहा हूँ। आप चीज़ों को समझिएगा, सही डिसीजन लीजिएगा। लोन लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, सिचुएशन को संभाल करके ही आपको आगे डिसीजन लेना चाहिए। फाइनेंस बहुत ही ऐसी सोची समझी मतलब रणनीति के साथ ही काम करना चाहिए फाइनेंस सेक्टर में, अदरवाइज आप बहुत बड़े पैसे का अपना नुकसान कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आप गलत सलत स्कीम ले लिए हो, गलत सलत लोन ले लिए हो और पता चला कि आप सारा पैसा अपना जला रहे हो। तो मुझे जो कहना था मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।